Hello children, today I am going to start lesson number 2 where, when and how of class 7 subject history and part second। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, ओके, एंड एक्सटेंट ऑफ रीजन, साथ ही पढ़ा था चेंजिंग नेम्स, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में पढ़ा था, उनके साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से वो इस्टेब्लिश्ड हुआ भारत में। और इसी का कुछ पार्ट रह गया है जिसको कि हम लोग आज पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ तक मैंने पढ़ाया था पॉलिटिकल अम्ब्रेला तक। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स ज़ीनेथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ Ashoka the Great, which included the present Afghanistan, Pakistan, Nepal and the whole of India proper, excepting Assam, northern Mysore and northwest Madras। तो यहाँ हम लोग यह जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य अशोक के समय में अपने चरम पर पहुँच गया था, जिसमें वर्तमान अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और संपूर्ण भारत यानी असम, उत्तरी मैसूर और उत्तर पश्चिम मद्रास को छोड़कर सम्मिलित था, ओके। अनदर बिग एम्पायर वाज बिल्ट अप ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड 300 to 450 AD, stretching from the Himalayas in the north to river Narmada in the south and from Gujarat in the west to Bengal in the east। तो एक अन्य बड़े साम्राज्य का निर्माण जैसे गुप्ता काल में हुआ, जो कि 300 से 450 AD के दौरान उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक हुआ था, ओके। द मुगल एम्परर अकबर 1556 to 1605 unified the whole of the subcontinent consisting of India, Pakistan and Bangladesh। यानी मुग़ल सम्राट अकबर जो कि 1556 से 1605 के बीच का जो काल है, उस समय मुग़ल सम्राट अकबर ने पूरे उपमहाद्वीप भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला करके एकीकृत किया, ओके। Myanmar and Sri Lanka were also part of the British Empire until 1937। तो म्यांमार और श्रीलंका भी 1937 तक ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। अब आगे है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जानकारी के स्रोत। तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस। तो ऐतिहासिक स्रोत के 2 मुख्य प्रकार हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी यानी पुरातात्विक और साहित्यिक। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातात्विक स्रोत। तो पहला है इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख। तो इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन प्लेट्स ऑफ कॉपर और इनग्रेवेड ऑन स्टोन्स and rocks have been found in large numbers in several villages and temples। तो कई गांव और मंदिरों में पत्थरों और चट्टानों पर उत्तीर्ण तांबे के प्लेटों पर लिखे शिलालेख बड़ी संख्या में पाए गए हैं। They provide us authentic information about important events and their dates, the qualities and the achievements of the rulers, their arts एंड एडमिनिस्ट्रेशन etc। तो वे हमें महत्वपूर्ण घटनाओं और उनकी तिथियों, शासक के गुण और उपलब्धियों, उनकी कला और प्रशासन आदि के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करते हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। तो शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है यानी पुरालेख, ओके। इसका नेक्स्ट पॉइंट है क्वाइंस। क्वाइंस यानी सिक्के। दे थ्रो अ गुड डील्स ऑफ लाइट ऑन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़, इवेंट्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ पीरियड
द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्टेटिक्स। तो सिक्के तो वे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व, घटना और एक अवधि यानी उस अवधि विशेष की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है, और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टेटिक्स यानी संख्या विज्ञान कहा जाता है। ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े। आगे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स का ही पॉइंट्स पढ़ेंगे। मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड प्लेसेस, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।